को स्टडी किया है। इस प्लानर में सारी वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी एक हैबिट डेवलप करने में, आपकी हैबिट ट्रैक करने में और आपकी वीकनेसेस ख़त्म करने में। ये साइंटिफिकली डिज़ाइन माशाल्लाह हमारी टीम ने ऐसे किया है अमेज। इसमें मोटा मोटा क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले ये पेज है 2024 गोल्स का, कि 2024 के मेरे गोल्स हैं क्या, उनको आप लिस्ट डाउन कर लें। छोटे छोटे बना लें गोल्स, लेकिन कम से कम कोई 10 से गोल्स हों, ताकि 12 महीने होते हैं ना, तो एक महीने में एक गोल अचीव हो जाए। तो 10 से गोल्स मैं आपको कह रहा हूँ बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये गोल्स डिफाइंड भी हैं। देखिए, स्पिरिचुअल गोल्स के आगे पूरी डिटेल है, मैं पढ़ता हूँ। प्रे फजर एवरी डे, रिसाइट मॉर्निंग एंड इवनिंग दुआज एंड अस्कार, रिसाइट 1 पेज ऑफ कुरान डेली, ज्वाइन अ कुरान कोर्स और अ वीकली क्लास। ये स्पिरिचुअल गोल। इसके बाद इन्होंने कम्युनिटी गोल्स दिए हुए। कम्युनिटी गोल्स में क्या है? एंगेज विद अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, गेट टू नो योर नेबर्स, डोनेट व्हाट यू नो लॉन्गर यूज। ये कम्युनिटी गोल है कि जो कपड़े फारिग पड़े हुए घर में वो दे दें, जो जूते पुराने हैं वो दे दें, बल्कि नए भी दें। प्रॉफिट ने कहा कि अपने भाई के लिए भी वो चाहो जो अपने लिए चाहो। ये तो अल्लाह को बहुत पसंद है, बेहतरीन सदका। फिजिकल गोल्स उन्होंने बताए हुए, देखें यहाँ पे, अ वीक विदाउट शुगर, इट्स अ ग्रेट फिजिकल गोल। इसके बाद है वॉक एवरी वीकेंड, ज्वाइन अ जिम, 30 मिनट्स ऑफ मूवमेंट एवरी डे, मेक वीक प्लान्स। फैमिली गोल्स हैं, वर्क गोल्स है, एकेडमिक गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है। पॉइंट इज के इसमें सब लिखा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हमारी टीम ने ऑलरेडी आपको गोल सेट करके दे दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें ज़बरदस्त कोट्स हैं टू मोटिवेट यू। हर मंथ के बाद एक कोट आता है जो एक इन इटसेल्फ एक गोल भी होता है। उसके बाद बजट ट्रैकिंग भी है, बजट ट्रैकर है इसमें। फाइनेंशियल गोल्स, किसी ने सेविंग्स करनी है, पूरा बजट ट्रैकर बनाया हुआ है कि मैंने किस तरह चलना है अपने पैसों को लेके। ये स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत फाइनेंशियली स्मार्ट बनाएगी आगे जाके। रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है आपने? उसमें यही तो है ना कि फाइनेंशियली स्मार्ट बने। तो फाइनेंशियली स्मार्ट बनने के लिए हमारी टीम ने ऑलरेडी आपके फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन किए, क्योंकि मुसलमानों के हाथ में पैसा होना चाहिए। हम इसके बिग प्रोपोनेंट हैं, कायल हैं। दुआ लिस्ट 2024 की दुआ पहले ही लिख लें। देखिए, आप अल्लाह से बड़ा क्यों नहीं मांगते? अल्लाह ताला से इतना बड़ा मांगे कि लोग कहें कि पागल है। सबसे पहले तो हज मांगे, सीधी सी बात। जवानी का हज, यकीन करें हम इतने अब जवान तो नहीं है, लेकिन ये कि माशाल्लाह मैंने, ताहा ने, हमारी कुछ टीम के लड़के थे, लास्ट ईयर हज किया, और ये इसी साल, सॉरी, अमेजिंग एक्सपीरियंस, सुभान अल्लाह। जवानी का जो हज है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। उसको रखें यहाँ दुआ में कि अल्लाह मुझे हज करा दे। तो अल्लाह से बड़ा मांगे, अल्लाह मेरी आदत छुड़वा दे, ये हराम मुझे छुड़वा दे, नहीं छूट रहा मुझसे। ये दुआज लिस्ट लिखें ताकि ना आप सोचें ना। मसला होता है हम दुआ करने बैठते हैं, हमें समझ नहीं आती करें क्या, हमें सोचना पड़ता है क्या मांगे अल्लाह से। तो ये लिखा होगा, ये मांगना है मैंने अल्लाह से, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त दुआ लिस्ट आपकी बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद जनवरी, ये मंथ है एजेंडा 1, एजेंडा 2, एजेंडा 3, ये एजेंडा पॉइंट्स है, ठीक है। कि यहाँ पे मैं एजेंडास लिखूँ जनवरी के हवाले से, और फिर ये पूरा ट्रैकर है। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनवरी के हवाले से आपने लिखना है, जनवरी के मंथ के हवाले से, या कोई वर्क टू डू है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इस वर्क टू डू लिखने का एक फ़ायदा ये होगा कि आप 3 महीने बाद ये आप खोल कर देखेंगे ना, आपको अपनी रूटीन पता लग जाएगी कि मेरा ट्रेंड क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा होगा इस दिन मैं ये किया, मोटे मोटे काम। इसको कहते हैं एनालिसिस, डे का एनालिसिस। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है, आपको अपना पता लग जाएगा मेरा ट्रेंड क्या है, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है। और उससे फिर शर्मिंदगी भी आएगी थोड़ी बहुत कि मेरी तो फजूल एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसलिए फिर ये आपकी जनवरी की लिस्ट है, ग्रॉसरी लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट, वर्क टू डू, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि आप ट्रैक करें अगले महीने के। अच्छा, जनवरी में मैंने ये किया था, अच्छी बात है, याद रहेगा। ओके, उसके बाद ये नोट्स का पेज आ गया है कि कुछ नोट्स में लिखूँ, नोट्स लिख के जो है मैं यहाँ पे लगाऊँ। स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, कोई लेसन लर्न हो सकता है। ऑल्दो आईफोन में भी नोट्स होते हैं, लेकिन यहाँ लगाएं, आपको मज़ा आएगा देख के कि मैंने मेहनत की हुई है, ठीक है। वो लेसन आपको याद भी ज़्यादा रहेगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक चीज़ है आईपैड से टाइपिंग करके, आईफोन में आप लिख रहे हैं, एक है हाथ से लिख के। जो चीज़ हाथ से लिखी है उसका पाथवे स्ट्रॉन्ग है ब्रेन का, वो आपको ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है, वो आपको ज़्यादा मोटिवेट रखेगी। इसलिए इस पर वापस आना पड़ेगा इस तरह की डायरी में। हैबिट ट्रैकर, उसके बाद ये पूरा हैबिट ट्रैकर है पूरे मंथ का। हैबिट ट्रैकर में क्या क्या चीज़ें हैं कि जी, अप अर्ली,
क्या मैं सुबह जल्दी उठाऊं? ये पूरी हैबिट ट्रैकर है, ये पहले वाली अप अर्ली कि मैं जल्दी उठाऊं, तो वो जल्दी उठने की हैबिट है कि 1 2 3 डेट लिखिए। दूसरा है डेली प्रेयर्स। तीसरा है कुरान रेसिटेशन। चौथा है काइंडनेस। वॉज आई काइंड दिस डे? पेरेंट्स के साथ काइंड था, सिबलिंग्स के साथ काइंड था, टीचर्स के साथ काइंड था। नंबर 5 है क्लीन होम। क्या मैंने डोमेस्टिक अफेयर्स में साथ दिया पेरेंट्स का? नंबर 6 है नो स्पेंडिंग। नंबर 7 है एक्सरसाइज, और आगे आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो अमेजिंग माशाल्लाह ये हैबिट ट्रैकर है। और फिर इट एंड्स विद द ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड ये आपके सामने है। ग्रेटिट्यूड इज अ सुपर पावर, ये लिटरली सुपर पावर है। ग्रेटिट्यूड पैदा करें अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी ग्रेटिट्यूड वाली बनाएं। ऐसे लोग जो नेगेटिव हों, जो नुक्ताचीनी करने वाले हों, जो क्रिटिसिज्म बहुत करने वाले हों, दे आर ऑन देयर वे टू फेलियर। रेस्ट एश्योर्ड वो फेलियर की तरफ जा रहे। जेलसी, हसद करना, कंपैरिजन करना, इन चीज़ों से निकलना है हमें। कैसे निकल सकते हैं? ग्रैटिट्यूड लिस्ट से। ग्रैटिट्यूड में क्या है? दिस मंथ आई एम ग्रेटफुल फॉर, वो चीज़ें लिखें। इस महीने में किन किन चीज़ों पे ग्रेटफुल हूँ, ठीक है, वो आपने लिखना है। वन कुड बी के उसने मुझे ब्लॉक मार दिया, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, इस पर आपने गुस्सा नहीं करना, ये शुक्र की बात है कि बच गया मैं। दूसरा है जी पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, उसमें उसका नाम ना हो बल्कि वो इस लिस्ट में होना चाहिए कि शुक्र है लाइफ से निकल गई। ठीक है, तो पीपल आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम केपेबल बिकॉज अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़, पर्सनल केपेबल। किसी की आवाज़ अच्छी लिखें, किसी को बॉडी स्ट्रेंथ अल्लाह ने दी, कद अच्छा दिया हुआ लिखें, सुभान अल्लाह, ताकि आपको याद हो कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ है। अभी रिसेंटली एक भाई कनाडा के थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया, फ़ोन पे बात कर रहा था मैं, उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे OCD है। OCD आपको पता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डायग्नोज्ड है, उन्हें कहते हैं मुझे बहुत परेशानी होती है। तो देखिए मैंने उन्हें कहा कि यार आप माशाल्लाह अपनी बचपन से लेके अब तक की लाइफ देखें ना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो मैंने कहा कुछ बताएं मुझे, टॉक अबाउट इट। तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ मैं A लेवल्स के बाद कनाडा चला गया इंजीनियरिंग करने, तो वहाँ मेरी खाला थी, मेरी खाला ने मेरी बड़ी केयर की, माँ की तरह मेरा ख्याल रखा। मेरे पेरेंट्स ने आज तक कोई कमी नहीं होने दी, मुझे पैसा दिया, मुझे सपोर्ट किया। कनाडा में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहीं से, तो थ्रू आउट अल्लाह ने मुझे जॉब बहुत अच्छी दे दी। फिर मेरी शादी हो गई, अब उनके 2 बच्चे हैं, 36 ईयर ओल्ड हैं वो। बच्चे मेरे बड़े अच्छे हैं, उनमें से एक बच्चा जो है 9 साल का, वो कुरान हिफ्ज़ कर रहा है। तो मैंने उन्हें कहा देखो भाई इतना कुछ अल्लाह ने दिया, उसके बदले अगर OCD दे भी दिए तो क्या मसला है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है ना। अल्लाह ताला टेस्ट भी तो लेता है ना, 3 टेस्ट लेता है अल्लाह। या आपको फ़ौरन वो चीज़ दे देता है जो आप मांग रहे हैं, और उसके थ्रू आपका ग्रेटिट्यूड चेक करता है अल्लाह, शुक्रगुजारी कि ये शुक्र करता है कि नहीं। या अल्लाह डिले करके देता है और उसमें क्या चेक करता है? सबर, पेशेंस। या अल्लाह देता ही नहीं और उसमें क्या चेक करता है? फेथ, ईमान। ये 3 टेस्ट करता है अल्लाह, ग्रैटिट्यूड, पेशेंस, ईमान। प्रिपेयर करें अपने आप को, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला फेथ। किस चीज़ की फेथ? अल्लाह ने नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह बेहतर जानता है। डिले होके मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबर। नहीं मिला फेथ, फ़ौरन मिल गया शुक्र, और इंक्रीज़ करो। तो ये ग्रैटिट्यूड लिस्ट अमेजिंग है, ठीक है। तो इसी तरह फिर ये रिपीट होता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनवरी का फिर रिव्यू है। रिव्यू में क्या है? व्हाट वेंट वेल, जनवरी रिव्यू, व्हाट वेंट वेल, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, और व्हाट आई नीड टू वर्क ऑन, मैं क्या क्या सेल्फ इंप्रूव करूं। और आइडियाज़ भी दिए हुए हमारी टीम ने। आइडियाज़ है कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड, ग्रीट एवरीवन यू मीट, इट्स एन आइडिया टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल, ट्राई अ डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स करें, रोज़ा रखें। गोरे रखते हैं, आपको पता है ना कि डोपामीन फास्टिंग क्या है। गोरे जो है वो कहते हैं कि वीक में एक बार रोज़ा रखो। किस चीज़ का? डिजिटल डिटॉक्स का। मोबाइल यूज़ ही नहीं करना, पूरे दिन यूज़ नहीं करना, रोज़ा है। आप देखें आपको आदत होगी, आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी गुजारने का। एक दिन ऐसा कर लें, मैं आपको गोल दे रहा हूँ, स्पेसिफिक गोल, 6 दिन यूज़ करें मोबाइल, एक दिन नहीं करना, बिल्कुल ज़ीरो। उस दिन सबको पता होना चाहिए। यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया करें कि नहीं, थपकी दें अपने आप कि तुम निकल सकते हो, तुम निकल रहे हो, अपने आप से बातें किया करें। प्रैक्टिस रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ईट एटलीस्ट 1 मील माइंडफुली। समझ रहे हैं इस सेंटेंस को?
एक मील दिन में माइंडफुली खाना है। माइंडफुलनेस का पता है आपको? फोकस के साथ, मोबाइल दूर रख के, टीवी ऑफ करके, फुल फोकस से खाना खाना है, उसका बड़ा फ़ायदा है, माइंडफुलनेस डेवलप होती है। ओके, गेट इनफ स्लीप, ब्रीथ कॉन्शियसली, एक्सरसाइज करते हुए ब्रीथ कॉन्शियसली। ये जी हमारा प्लानर है, इट्स मोर देन इनफ। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। महंगा है लेकिन डोनेशन के पैसे इंशाल्लाह आपका एक चले, डोनेशन भी चली जाएगी, फ़ायदा भी होगा यूथ क्लब को एज एन ऑर्गेनाइजेशन। इस पे बड़ी मेहनत हुई है। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर 2024। और लास्टली इंशाल्लाह ये कुछ स्टेप्स मज़ीद आपको बताता हूँ। डिफाइन सक्सेस, सक्सेस को डिफाइन कर लें, सक्सेस को यहाँ पे बिठा लें कि हय्या अलल फलाह, ये सक्सेस है। दैट शुड बी ऑन योर टॉप प्रायोरिटी। ठीक है कि नमाज इज सक्सेस। उसको गोल बनाते हुए यू हैव टू सी के राइट डाउन एवरीथिंग यू कुड डू टू अचीव दैट। इसमें इतनी वर्किंग करें कि आपकी हैबिट बन जाए नमाज। इंशाल्लाह नमाज नहीं छोड़नी, नमाज के बगैर कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज आपको बचा ही लेगी। देखिए नमाज ही तो वो चीज़ है जो इंसान को बचाती है। नमाज छोड़ दी तो सब गया। ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लें, नमाज नहीं छोड़नी, कुछ भी करके पढ़ना है। इमाम शाफी ने कहा कि दौड़ कर जा सकते हो जाओ, चल कर जा सकते हो जाओ, रींग कर जा सकते हो जाओ, लेकिन जाना नहीं छोड़ना। रींग कर भी आना पड़े, आखिरी रकत में भी शामिल हो जाए, आ जाए, नमाज नहीं छोड़नी। बहुत मार खा ली मुसलमानों ने, अब ज़रा अपने अंदर के मर्द को जगाएं। ठीक है, कव्वाम को जगाएं, कव्वी मुस्लिम को जगाएं। इंशाल्लाह कंपनी लें, राइटियस गैदरिंग्स में आए, कुछ भी करें, लेकिन इस सिंध से इंशाल्लाह आपने निकलना है। ये आपके कुछ गोल्स हैं, बट इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो ये अवेलेबल भी है बाहर स्टॉल पे, लेकिन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। वाईसी शॉप, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करें वाईसी शॉप, ऑनलाइन ऑर्डर भी है, फेसबुक पे भी वाईसी शॉप से ऑर्डर हो सकता है। सो मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप में से इंशाल्लाह आपकी औलादों में से सलाहुद्दीन अय्यूबी निकालें, कवी मुसलमान निकालें, स्ट्रॉन्ग मुसलमान निकालें। घबराना नहीं है, कोई भी किसी परेशानी से, एडिक्शन से गुजरा है, घबराना